नाम विशाल बेगटा है। मैं गांव बनहार का रहने वाला हूँ। ये गांव शिमला डिस्ट्रिक्ट के तहसील ठियोग में आता है और हिमाचल प्रदेश का ये हमारा गांव है। और हम यहाँ पे सेब की खेती कर रहे हैं लगभग 5 एकड़ में। ये जो ऑर्चर्ड है ये 5000 फीट की एलिवेशन पे है और इस एलिवेशन पे जो हमारे समर्स है काफ़ी हाई रहते हैं। यहाँ पे अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री तक चला जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जो यहाँ पे जो हार्वेस्ट है वो थोड़ा सा अर्ली रहता है। जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है तो यहाँ का हार्वेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे आने वाला है। जी मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे पीछे जो फसल सिस्टम लगाया है ये प्रिसीजन फार्मिंग में बहुत अच्छा इनपुट है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें 12 सेंसर्स लगे हैं तो किस तरह से प्लेस्ड है। तो अगर हम टॉप व्यू देखेंगे इसका जो टॉप पे ये 3 सेंसर लगे हैं माइक्रो क्लाइमेट के लिए लगे हैं। और उसके बाद जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको जिस पर स्मार्ट फार्मिंग लिखा है माइक्रो क्लाइमेट के लिए सेंसर्स लगे हैं। और बेसिक और फिर लास्ट में 3 सेंसर्स लगे हैं जो हमारे सॉइल सेंसर्स हैं। 2 मेन कंपोनेंट्स इसके, एक हार्डवेयर पार्ट एक सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट जो मेरी बैक साइड में ये एक डिवाइस है, इस पर सेंसर्स लगे हैं। सेंसर्स का काम है रीडिंग्स लेना और उस डाटा को एक सॉफ्टवेयर पे देना। और वो सिस्टम है फसल ऐप। फसल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जहाँ पे ये हार्डवेयर हर 15 मिनट में 12 सेंसर्स की जो रीडिंग है वो वहाँ पे डिलीवर करता है और वहाँ से आप कभी भी चेक कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें अजीब लग रहा होगा कि डाटा का हमने क्या करना है, किसान के लिए डाटा किस काम का है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास अभी तक हमारी टेरेन का, हमारी लोकेशन का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है आप कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तभी आज तक ये गलतियाँ होती रही है कि किसी लोकेशन पे जो वैरायटी सूट नहीं करती थी वहाँ कुछ और लगी। तो इस डाटा को अगर आप पढ़ना सीख लो, इस डाटा से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में। जो आप टॉप में देख रहे हैं एक विंड स्पीड के लिए है, एक विंड डायरेक्शन के लिए और एक रेनफॉल के लिए। ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक बताएगा कि विंड स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन कहाँ किधर से आ रही है और किधर जा रही है। और रेनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कभी पता नहीं चलता था कि कितनी बारिश हुई है, एनुअल रेनफॉल कितनी है। ये हमें रिकॉर्ड करके बताएगा कि हमारे पर्टिकुलर इस जगह पे कितनी बारिश हुई है। और ये रीडिंग्स आप कभी भी आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद जो मेन बॉक्स आता है यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं। टेम्परेचर सेंसर है, ये बताएगा कि कितना टेम्परेचर है, मिनिमम मैक्सिमम। वो आप एक जो एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन है वहाँ पे पूरा आप डाटा देख सकते हैं। इसमें इल्यूमिनेशन के लिए अलग सेंसर लगा है और लीफ वेटनेस इसमें सेंसर लगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। जितना फंगल का जो डिजीज़ रहती है यहाँ पे वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी लीफ वेटनेस से। जितनी देर आपका पत्ता गिला रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी फंगल इन्फेस्टेशन आएगी। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट मिलता है कि हमारी लीफ वेटनेस ज़्यादा हो रही है तो हमें पता है कि हम आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं फंगल डिजीज़ आने वाली है। और जो टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ माइक्रो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा रहता है हिमाचल में, क्योंकि हिली एरिया है। तो टेम्परेचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैरायटीज़ है उसका चयन करने से पहले पता होना चाहिए कि आप जहाँ लगा रहे वैरायटी वहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप था कि जो ये बता दे कि आपकी स्पेसिफिक लोकेशन पे चिलिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो फसल सिस्टम हमें बता देता है कि आपके पर्टिकुलर लोकेशन की इतनी सी चिलिंग रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं ऑनगोइंग ऑर्चर्ड्स में कि कौन सी वैरायटी हमें सूटेबल होगी। और बाकी इसमें और बेस्ट पार्ट ये है कि इसको कोई पावर इनपुट की ज़रूरत नहीं है, सोलर पैनल से चलता है, 24/7 है। और जब से मेरी डिवाइस लगी है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे इस साल इतना बेनिफिशियल लगा वो जो सॉइल सेंसर्स है। मैं बता देता हूँ 3 सेंसर्स लगे हैं। एक प्राइमरी सेंसर है जो मॉइस्चर देखता है कि सॉइल में हमारा मॉइस्चर कितना है प्राइमरी रूट जोन में। एक सेकेंडरी मॉइस्चर सेंसर लगा जिसको सेकेंडरी मॉइस्चर सेंसर कहते हैं, वो थोड़ा सा डेप्थ पे लगा रहता है। वो सेकेंडरी रूट्स के अराउंड कितना मॉइस्चर बना है उसकी रीडिंग्स हमें देता है। और जो तीसरा सेंसर है वो बताता है कि सॉइल में टेम्परेचर कितना है। तो हम यहाँ पे क्या है कि जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो अभी तक जितने भी हम सिंचाई कर रहे थे तो एक अंदाजे से सिंचाई करते थे कि हाँ हमें लग रहा है कि बहुत धूप तेज़ है, हो सकता है कि नमी नहीं है सॉइल में, तो सिर्फ एक अंदाजे से हम इसमें सिंचाई करते थे जिससे हमारे पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी। जो हमारा फसल सिस्टम है, फसल सिस्टम हमें प्रिसाइजली बताता है कि आपके ज़मीन में अभी पर्याप्त नमी है, आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने देखा है कि जब मुझे लगता था कि मैं जिस टाइम पे पानी डालता था तो फसल सिस्टम से मुझे पता लगा कि उस टाइम मेरे बगीचे में पानी की ज़रूरत ही नहीं है। हुआ क्या है इससे, अल्टीमेटली जो पानी था वो हमारा काफ़ी सेव होने लग गया। हमें जितना पानी यूज़ पिछले इस सिस्टम से पहले जितना हम पानी यूज़ करते थे उससे आधे पे आ गए हम। और जो टेम्परेचर है, सॉइल टेम्परेचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि
स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपका सॉइल टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा जाता है M9 के केस में, तो कहीं ना कहीं रूट डेवलपमेंट आपकी स्लो हो जाती है। तो उसको सॉइल टेम्परेचर को कम करने के लिए आपके पास काफ़ी मेथड्स है, आप वो कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास इनपुट तो है कि किस परिस्थिति में आपका बाग है अभी, और आपने उसको किस तरह से करेक्ट करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे फसल एडवाइजरी देता है कि कोई आने वाले हफ्तों में कोई चांस है आपके बगीचे में कोई डिजीज़ आ सकती है, जैसे माइट आ सकता है या फिर ऑल्टरनेरिया आ सकता है, मासोनीना ब्लॉच आ सकता है। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगी कि हाँ, आपके बगीचे में आने वाले कुछ समय में ये बीमारी आ सकती है। तो इससे क्या होगा कि बीमारी को आने के बाद ठीक नहीं करना है। ये हमें क्या फ़ायदा दे रहा है बेसिकली, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी समझना है कि किसी भी बीमारी को ठीक करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम रहता है। बीमारी आने से पहले अगर आपको पता लग जाए कि आने वाले हफ्ते में हमारे बगीचे में बीमारी आ सकती है, तो हम पहले ही उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी लागत है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि क्योर करना बहुत कॉस्टली रहता है और किसी चीज़ को प्रिवेंट करना वो वैसे भी ईजी रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस साल देख रहा था कि रिसेंटली मुझे एडवाइजरी दी थी, बड़ी सही थी वो, कि देयर आर चांसेस ऑफ माइट इन माय ऑर्चर्ड, और मैंने देखा सच में। तो उसके बाद मैंने जो रिकमेंडेशन थी माइट के लिए वो हमने की। तो जो मेरे नेबरिंग ऑर्चर्ड्स थे, जो औरों के ऑर्चर्ड थे, वहाँ माइट आया और मेरे नहीं आया। तो ये जो फसल सिस्टम है, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जो हमारी ये खेती है, इसमें इनपुट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है। स्मार्ट फार्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम स्मार्ट फार्मिंग करेंगे तभी हमारा ये जो एप्पल फार्मिंग है सस्टेन करेगी। तो आने वाला टाइम निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। आप जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करेंगे अपने फार्म प्रैक्टिसेस में, उतना निश्चित तौर पे आपका फ़ायदा होने वाला है।